Elasticity of demand. Elasticity means change in demand. Elasticity का मतलब होता है डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना. Now, when we are talking about change, it means we are talking about the factors which is affecting its change. So there are many factors which are affecting क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, इफ़ वी सी डिस्काउंट इज रनिंग ऑन परचेज ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो हमारा खरीदने का चाह वो प्रोडक्ट में बढ़ जाता है. मतलब विद द रिडक्शन इन प्राइस वी टेंड टू बाई मोर. There are other situations. For example, I was working as a manager in a company. My salary was say 15,000 rupees. Now I got promoted to the next level. My salary now becomes 20,000 rupees. I will visit the market and I will buy more. मतलब जितना मैं पहले खरीदता था मेरे 15,000 रुपये के इनकम में, I will buy more with my 20,000 rupees of income. So I have written here few definitions, few explanations. Let us read it out. A change in the price of a commodity affects its demand. We can find the elasticity of demand or the degree of responsiveness of demand by comparing percentage of price changes with quantities demanded. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि whenever we want to find out elasticity of demand कितना है, how much is the elasticity, how much is the responsiveness, कितने लेवल में वो चेंज हो रहा है, किस परसेंटेज में वो चेंज हो रहा है, then we have to compare change of quantity demanded with the factor because of which this change happened. मतलब अगर मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है तो दैट चेंज कैन बी बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन माई इनकम, और मे बी बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट. ओके, नाउ आई हैव ऑल्सो मेंशन फ्यू मोर एक्सप्लेनेशन हियर. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of the quantity demanded due to change in price of the commodity. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि कितने रिस्पॉन्सिवनेस में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑफ द कमोडिटी. Elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded of a commodity to changes in one of the variables on which demand depends. जो मैं तब से कह रहा हूँ आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है आपके रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है. अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज यू वांट टू पुश अ टेबल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप घर पे अपने टेबल को पुश करना चाहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो यू विल अप्लाई फोर्स. आप कितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टेबल कितना मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है. सो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वी फाइंड आउट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट owing to or because of change in any of its factors. So it is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in any of the variable on which demand depends. Let us see a few images जो आपको ये समझाएगा. यहाँ पे कुछ वेरिएबल के बारे में मैंने बताया है. The variable on which demand depends are द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना. अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कोई भी प्रोडक्ट का हमको लगता है कि वो कम है तो वी विल टेंड टू परचेज मोर. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, वी ऑलरेडी नो व्हाट आर रिलेटेड कमोडिटीज. रिलेटेड कमोडिटीज आर सब्सटीट्यूट कमोडिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज, राइट. सो सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में अगर चेंज आता है तो हम लोग कितना
क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंक पेन और बॉल पेन के का कंपेयर करता हूँ। इंक पेन एंड बॉल पेन आर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, ओके। इंक एंड फाउंटेन पेन आर कॉम्प्लीमेंट्री बाय द वे, ठीक है। मतलब इंक के बिना फाउंटेन पेन नहीं चलता है, तो वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन इंक पेन को और बॉल पेन को अगर आप कंपेयर करें, दोनों लिखने के काम में आते हैं, तो एक के बिना दूसरे को, एक के अलावा आप दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब्सटीट्यूट हो गया। सो मैं इंक पेन और बॉल पेन का कंपैरिजन में आता हूँ, ठीक है। अगर इंक पेन का प्राइस बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस, देन वी बाई मोर ऑफ बॉल पेन्स। क्यों? क्योंकि बॉल पेन हमारे लिए सस्ता हो गया। सिमिलरली अगर मैं टी शर्ट और फॉर्मल शर्ट, नॉट फॉर्मल शर्ट, मैं शर्ट को, कैजुअल शर्ट और कॉलर वाले टी शर्ट्स, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो हो सकता है कि शर्ट का प्राइस जब बढ़ता है तो वी टेंड टू बाई मोर ऑफ टी शर्ट्स, क्योंकि टी शर्ट हमारे लिए सस्ता हो गया। सो रिलेटेड गुड्स के प्राइस से रिलेटेड कमोडिटीज़ के डिमांड में चेंज आता है। एंड देन द लास्ट इमेज यहाँ पे आप देखिए, कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर इनकम जो है वो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है। अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो वी परचेज मोर। नाउ हाउ मच इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज माई क्वांटिटी डिमांडेड एंड बाई हाउ मच, मतलब कितने इनकम बढ़ने से कितना प्रोडक्ट हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उसको हम लोग कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। चलिए आगे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से हम लोग देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ मार्वल लोगो टी शर्ट फॉल्स फ्रॉम ₹500 to ₹400 per unit. As a result, the demand increases from 100 to 150 units. मतलब दुकान में आप हो, ठीक है, यू आर द शॉप ओनर ऑफ मार्वल लोगो टी शर्ट्स। नाउ द प्राइस ऑफ दीज टी शर्ट्स वर 500 रुपीज़, पहले उसका 500 रुपये दाम था, एंड नाउ द प्राइस ऑफ दीज टी शर्ट्स फेल डाउन टू ₹400 पर यूनिट और पर टी शर्ट। इसके वजह से आप देख रहे हैं कि पहले यू वर सेलिंग 100 यूनिट्स, पहले आप 100 यूनिट सेल करते थे जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ दैट टी शर्ट वॉज 500 रुपीज़। अभी उसका प्राइस 100 रुपये से घट गया, तो यू आर सेलिंग मोर 150 यूनिट्स। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, कि कितना चेंज ऑफ प्राइस के वजह से हाउ मच डिमांड हैव चेंज्ड। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल, ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडी द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स फ्रॉम 10 रुपीज़ पर केजी टू 9 रुपीज़ पर केजी। गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट हेल्प करता है, गवर्नमेंट हेल्प करता है कि जो व्हीट है, गेहूं है, व्हीट इज एसेंशियल कमोडिटी, सो इफ प्राइस ऑफ व्हीट इज मोर, पुअर पीपल will not be able to buy it. So that is why government tries to help by reducing its price. So here government have given a subsidy, helped the society by reducing the price of wheat from 10 rupees per kg to 9 rupees per kg. And due to this, demand increases from 500 kilograms to 520 kilograms. सो पहले जब इसका प्राइस 10 रुपये पर केजी था, उस टाइम पे पीपल यूज टू बाई 500 kilograms. My shop used to sell 500 kilograms. So as the price fell from 10 rupees per kg to 9 rupees per kg, the demand have gone up to 520 kilograms. So in both the cases, we can notice that as the price decreases, the demand increases. Hence, the demand for t-shirt and wheat responds to price changes. इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों ही केसेस में, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्वल लोगो टी शर्ट वॉज, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 यूनिट से 150 हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड इन व्हीट के केस में 500 किलोग्राम से 520 किलोग्राम्स हो गया। क्यों हुआ? पहले वाले केस में देखिए आप, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है,
₹500 से 400 यूनिट्स, और दूसरे वाले सिचुएशन में इट इज़ रिड्यूसिंग फ्रॉम ₹10 पर किलोग्राम टू ₹9 पर किलोग्राम।